अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। कोविड की थर्ड वेव चल रही है और इसके हवाले से हुकूमत तो जो कर रही है वो नज़र भी आ रहा है, लेकिन हमारी वैक्सीनेशन बहुत स्लो है। मास्क पहनने का बारहा कहा जा रहा है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बारहा कह रहे हैं मास्क पहने मास्क पहने, मास्क के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। और फिर इसी हवाले से NTU की एक रिसर्च सामने आती है जिसके मुताबिक जो हमारे यूज़ होने वाले मास्क हैं ये इस हद तक कैपेबल नहीं है, बल्कि एक चैनल के ऊपर मैंने एक माहिरीन को भी इस हवाले से बात करते सुना, माहिर को, कि ये कपड़े के मास्क का जो इस्तेमाल है उसे बढ़ाया जाए और मेडिकल मास्क से थोड़ा परहेज़ किया जाए। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? क्या हम इस मौके पर जहां कोविड में पूरी दुनिया मुतासर हो रही है वहां हमने अपनी मेडिकल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से गफलत बरती, बल्कि इसको बहुत अच्छे तरीके से, जैसे फवाद चौधरी साहब कहते थे, हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते थे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं NTU यूनिवर्सिटी से। इनके साथ मैं ज़रा थोड़ी सी पॉइंट्स लेके आगे चलूँगा ताकि जो मास्क के हवाले से इनकी रिसर्च है, इनिशियल वो क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आगे लेके चलेंगे। और ख़ास तौर पे आज का सारा फोकस प्रोग्राम का दूसरे और तीसरे हिस्से में होगा वो वैक्सीनेशन सेंटर जहां आवाम के साथ इस वक्त ज़िल्लत और रुसवाई हो रही है। डॉक्टर साहब क्या रिसर्च की है, और ख़ास तौर पे अगर मास्क के हवाले से हम देखें तो यहाँ आप लोगों के भी पड़े हैं। अब मैंने एक माहिर डॉक्टर को एक चैनल के ऊपर देखा, वो भी ये मशवरा दे रहे हैं कपड़े के मास्क तरफ आएँ। क्या डिफरेंस क्या इस वक्त, और मास्क के इस्तेमाल के हवाले से कहेंगे कि हमारे डॉक्टर्स ख़ास तौर पर वो तो फिर बहुत अनसेफ हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये बढ़ती हुई कोविड की लहर को भी हम इसके पेश नज़र देखा जा सकता है कि हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। गंदे मास्क 10-10, 15 दिन जो मेडिकल मास्क की लाइफ बड़ी कम है वो यूज़ किए जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो मेडिकल के लोग हैं, जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए जो मास्क है वो डिफरेंट है कम्युनिटी मास्क से। फ़िलहाल क्योंकि रिक्वायरमेंट है तो अच्छे मास्क शुड गो टू द हेल्थ वर्कर्स। तो हेल्थ वर्कर्स के लिए जो मास्क की रिक्वायरमेंट है, जो सर्जिकल मास्क हम जिसे कहते हैं, उसमें 95% फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी सबसे पहला क्राइटेरिया, उसमें 95% फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी वो 0.3 माइक्रोमीटर के पार्टिकल को 95% एफिशिएंसी के साथ वो फ़िल्टर आउट करे। तो मार्केट में अच्छा, उसके अलावा जो कम्युनिटी मास्क हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। उसमें हम 0.3 की बजाय 3 माइक्रोमीटर के यानी खासे बड़े ज़रात को रोकने की बात करते हैं, और उनमें उनकी रोकने की सलाहियत 95% होनी चाहिए। यानी कम्युनिटी मास्क जो है वो आपके कपड़े के कुछ ख़ास मास्क जो कि टेस्ट किए जा चुके हों उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सर्जिकल मास्क है उसके लिए हमने एक स्टडी की कि हम इसकी जो मेयार है, इसकी क्वालिटी है, उसको परखें कि आया ये मेडिकल या फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के इस्तेमाल के काबिल है भी या नहीं। तो उसमें हमें पता चला कि 80% मास्क जो मार्केट में मौजूद हैं उनकी फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी उतनी है ही नहीं जितनी रिक्वायर्ड है, और वो धड़ाधड़ मार्केट में बिक रहे हैं, दुकानों पे बिक रहे हैं। और चूँकि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मली वो मार्केट से उठा लेते हैं, जितना उनको चाहिए वो इस्तेमाल करके उसको वो कर देते हैं। अच्छा, दूसरा मसला जो ये है कि जब हम एक तो मास्क हम गलत यूज़ कर रहे हैं, हमें ये मास्क फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर को या सिर्फ हेल्थ वर्कर जो है उसको ये मास्क इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, चूँकि ये डिस्पोजेबल मास्क है तो जब वो मास्क खुद इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो आपको नज़र आते होंगे आसपास सड़कों पे मास्क इधर उधर फिरते, तो ये खुद एक मर्ज़ के फैलाव का ज़रिया है। अच्छा, तीसरी वजह, आप समझ रहे हैं कि आपका मास्क आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन असल में वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो असल में आपको फॉल्स सेंस ऑफ प्रोटेक्शन एक दे रहा है, जिसकी वजह से आप बीमारी में ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। तो हम इन चीज़ों की वजह से हम कहते हैं कि मास्क वो इस्तेमाल करें जिसकी फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में मौजूद ज़्यादातर मास्क इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते। अच्छा, इस वक्त देखा जाए, जैसे आपने कहा आपके पास सब कैपेसिटी, आप लोगों ने इसे टेस्ट की है, ये लैब भी है, यहाँ भी आप इसकी ख़ास तौर पे एफिशिएंसी आपने देखी, लेकिन इस वक्त मार्केट में कारोबार का अंबाल लग गया, हर किसी ने देखा, उससे माल उठाया और बना के धड़ाधड़। क्या हमारे मेडिकल हेल्थ वर्कर या महकमा सेहत को ये नहीं चाहिए था कि जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं उनसे हेल्प नहीं ली गई इस हवाले से कि उनको कंसर्न किया जाता कि आप हमें मास्क दें ताकि हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स तो महफूज होते?
जब शुरू में कोविड की पहली वेव आई तो पाकिस्तान में कहीं भी ये कैपेसिटी नहीं थी कि मास्क को टेस्ट किया जाए। हमने विद इन 1 और 2 मंथ्स हमने ये कैपेबिलिटी अपनी डेवलप कर ली थी। तो और हमने उसके बाद इंडस्ट्री को, जो लोग इंडस्ट्री से सामने आए उनको हमने सर्विसेज देना शुरू कर दी। हमने वॉलंटरली उनके पास जाके बताना शुरू कर दिया कि आपके मास्क में ये खासियत होनी चाहिए और ये खासियत ऐसे आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज़ किए, अपने मटेरियल्स चेंज किए और रिक्वायरमेंट्स पूरी की। लेकिन ये लोग सिर्फ 8 से 10% हैं, और वो भी वो हैं जिन्होंने अपना मास्क यूरोप से, अमेरिका से सर्टिफाई करा लिया और वहाँ पर एक्सपोर्ट हो। जो पाकिस्तान में मास्क है, ये ज़्यादातर वो मास्क है जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री बना रही है। मशीनें पाकिस्तान में ही डेवलप हुई। ये भी हमारा एक हमारी कामयाबी थी कि हमने लोकल मशीनें डेवलप की, लेकिन हमने उनमें वो मटेरियल नहीं इस्तेमाल किया या उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए था, और जिसका नुकसान ये हुआ कि हमारा मास्क जो है वो सब स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर रोल आता था गवर्नमेंट बॉडीज़ का। तो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ के क्राइटेरियाज डिफ़ाइन हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन मज़ीद अच्छे तरीके से अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में ये नहायत आसानी से ये चीज़ कंट्रोल हो सकती है। लेकिन अभी भी देखें वैक्सीनेशन सेंटर्स पे और जो महकमा सेहत के दफातर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लोग डिब्बे लेके बाहर खड़े हैं, बच्चे बेच रहे हैं, ख़वातीन बेच रही हैं, उनको भी कोई नहीं रोक रहा। इवन के स्टिक्स के ऊपर लटका के बेचे जा रहे हैं और वहाँ से लोग ख़रीद कर हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल भी हो रहे हैं। और डॉक्टर्स जो अंदर हैं वो गैर महफूज हैं, क्योंकि बाहर से जो लेके जा रहा है वो उनको क्या पता कि ये मुझे क्या देके जाएगा। और उनको इस बात से डॉक्टर्स आगाह भी कर चुके हैं कि हमें ना तो कोई पीछे से इंश्योरेंस हो रही है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर क्या हमारी यूनिवर्सिटी है, डेफिनेटली NTU, इन्होंने उनको कहा कि आप हमसे इस हवाले से कंसर्न कर लें, अलाइड हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल, वो महकमा सेहत है, सरकारी है, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी कैपेसिटी पे बैरून मुल्क और बहुत सारे अदारों को हमारे खिदमत फराहम कर रहे हैं। जी, हम महकमा सेहत वालों से हमारा एज सच डायरेक्ट रब्ता इसमें नहीं हुआ, लेकिन हम आपके तवज्जुह से उन तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ हम अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। एज़ नेशनल कॉज हम इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। जहाँ जहाँ पर हमारी ज़रूरत है हम आपको, आपकी जो इन्वेंट्री मास्क की इस्तेमाल हो रही है, हम चाहते हैं कि हम आपकी सपोर्ट करें उसमें। जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हमारी सर्विसेज चाहिए, हमारी लैब्स बिल्कुल हाजिर हैं। जिस इंडस्ट्री को हमारी सर्विसेज चाहिए, हमारी लैब्स हाजिर हैं, हमारा स्टाफ हाजिर है, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब ज़रा इधर हो जाएं हम मास्कों की तरफ। अब ज़रा ये मुझे बता दें, ये 5 किस्म के यहाँ पड़े हैं मास्क, और इसमें बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं। अगर एक आम शख्स ने घर पे इसे टेस्ट करना हो मास्क को, तो वो कैसे इसकी कैपेसिटी या इसकी कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं? जिस तरह ये सर्जिकल मास्क है, तो अगर आप कहें कि घर में चेक कर लें तो मेरा नहीं ख्याल हम इसको घर में प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड, दुनिया जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करके और उसी तरीके से टेस्ट करना चाहिए। तो घर में इस चले एक कह लें कि थोड़ा बहुत, ताकि पता हो, हमें अंदाज़ा हो कि हम दुकान वाले से, रेडी वाले से, फटे वाले से किसी से कुछ ले रहे हैं तो कुछ तो बेहतर है। पहला तो जैसा ये सर्जिकल मास्क है तो इसकी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। अगर आप इसकी लेयर्स खोलें तो इसमें ये अंदर और बाहर वाली लेयर एक तरह की होगी, इसको हम कहते हैं स्पन बॉन्ड मटेरियल। लेकिन ये जो इसके अंदर दोनों के दरमियान लेयर सैंडविच हुई है, इसको हम कहते हैं मेल्ट ब्लोन। तो हमारा असल में प्रॉब्लम इस मेल्ट ब्लोन लेयर के साथ हुआ, और प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने इस मेल्ट ब्लोन की जगह भी स्पन बॉन्ड लेयर इस्तेमाल कर ली, क्योंकि पाकिस्तान में, हाँ जी, जो हम अक्सर इलेक्शन में फ्लेक्सेस भी छपती हैं, वो जो सस्ती वाली हैं, वो हमें नज़र भी आई है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में ये मेल्ट ब्लोन लेयर बन नहीं रही थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने चाइना से इंपोर्ट की और कुछ लोगों ने अब पाकिस्तान में खुद बनाना शुरू कर दी, वो तो मेल्ट ब्लोन लेयर लगा रहे हैं, लेकिन असल फिल्ट्रेशन ये मेल्ट ब्लोन लेयर दे रही है। तो अगर ये अंदर वाली लेयर आपको मुख्तलिफ नज़र आए बाहर वाली दोनों लेयर से, तो इसका मतलब है कि आपका मास्क कदरे आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर बिल्कुल सेम लेयर है तो इसका मतलब है कि आपका मास्क आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। ये जो आप लोगों ने यहाँ इसको तख्लीक दिया है मास्क को, ये बेसिकली हमारी अपनी रिसर्च थी। ये कोविड के दिनों में भी हम हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ हमने ये काफ़ी जगहों पे सप्लाई किया। ये बेसिकली इसके अंदर हमने नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हमने मेल्ट ब्लोन लेयर की बजाय एक नैनो वेब लगाई है, और जो कि इसकी फ़िल्ट्रेशन को 95% इंक्रीज़ करती है। इसकी बाहर वाली लेयर पे हमने वाटर रिपेलेंट लगाया है, जो कि
मतलब चूँकि ये छींक से फैलता है और ज़रात के साथ, पानी के ज़रात के साथ फैलता है, तो इसकी बाहर वाली लेयर वाटर रिपेलेंट है। ये अपने ऊपर किसी भी ड्रॉपलेट को रुकने नहीं देती। जैसे कोई ड्रॉपलेट आएगा वो नीचे गिर जाएगा। इसके अंदर हमने एक एंटी बैक्टीरियल लेयर लगाई है, एक एंटी बैक्टीरियल केमिकल लगाया है जो कि इसमें स्मेल को पैदा होने या जरासीम को पैदा होने से रोकता है। तो ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स थी उन कम्युनिटी मास्क की उसको भी पूरी करता है, और चूँकि इसकी फ़िल्ट्रेशन एफिशिएंसी 95% है, तो ये उस को भी पूरी करता है रिक्वायरमेंट को जो कि मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स की हैं। ये पानी ये ज़रा आया, इसको ज़रा बता भी दें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि मास्क के सतह कितना कारआमद है। जी बिल्कुल, अगर आप इसको देखें तो इस पे अगर हम पानी का एक ड्रॉप गिराएं तो आप देखें कि इसके ऊपर ये रुक नहीं रहा, और ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये कोई कर ना सके। ये हमारी इंडस्ट्री, आम तौर पर गारमेंट्स इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल करती है, तो हमने उसी टेक्निक को मास्क के लिए इस्तेमाल कर लिया। अलबत्ता जो नैनो वेब हमने अंदर लगाई है वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यूनिवर्सिटी की, तो वो आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक नॉर्मल टेक्निक है जो आमतौर पर इस्तेमाल होती है। बिलाशुबा इस चीज़ के अंदर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ख़ासतौर पर कोरोना से, और फिर ये हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर एक बड़ा जो सदेबाब और बड़ा एक मैं कहता हूँ अहम पेशरफ्त के तौर पर साबित हो सकती है, जहाँ हमने डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बड़ी तादाद में पाकिस्तान के फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने मास्क एक्सपोर्ट किए भी, और वो अच्छी क्वालिटी के थे, बेहतरीन थे, सब कुछ था। लेकिन कहीं फुकदान नज़र आया तो हमारी लोकल इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने गैर मेयारी लगाते हुए ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि वो मास्क कहीं ना कहीं उनके अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली ने भी यूज़ किया होगा। तो हमें इतना तो ख्याल करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। महकमा सेहत इस हवाले से तो मुकम्मल तौर पर सो रही है कि कैपेसिटी हमारे इस अदारे के अंदर तो एटलीस्ट मेरे ख्याल में ये ज़रूर कर देना चाहिए था, जहाँ आप अताइयों को हर खिलाफ छापा मार के उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, तो जो मास्क बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनको चेक करवाया जाता है कि पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर किस हद तक जो इंसानी दुश्मन खेल खेला गया उसको कोई रोकने वाला नहीं था। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ नाइट का मकसद आज का ये था, पहले मास्क के हवाले से हमने बात की, लेकिन ये मास्क कब तक काम करेगा? ये तो तब काम करेगा जब पूरी दुनिया वैक्सीनेशन की तरफ जा रही है, वैक्सीनेटेड हो रही है, लेकिन हमारी सबसे स्लो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। लाहौर के अंदर एक अच्छा काम था, मीडिया ने सराहा भी कि आपने एक बड़ा सेंटर, एक्सपो सेंटर के अंदर लगाया, जो मर्जी जाए। क्या फैसलाबादियों को भी अब बिला आखिर लाहौर जाके लगवानी पड़ेगी? क्योंकि जो फैसलाबाद के सेंटर के ऊपर इस वक्त हमारे मौमर बुजुर्गों के साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। महकमा सेहत ऐसे कर रहा है शायद वो कोरोना फैला के इनको वैक्सीन लगा के टेस्ट करना चाह रहा है कि वैक्सीन असर करती है या ये लोग बचते हैं, कोई ऐसा सूरत इख्तियार की जा रही। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, नहीं ज़रा दिखाइएगा गेट के ऊपर, ये सूरत आप देख सकते हैं, ये रश की सूरत हाल है। दरवाज़ा बंद किया हुआ है, लोग दरवाजे के साथ लगे हैं। क्या ये बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के अंदर अपनी 60-65 जितनी भी उम्र गुजारी इसलिए गुजारी थी कि आखिरकार सेहत के लिए अगर उन्होंने किसी मुल्क में, क्योंकि हर मुल्क की तरजीह होती है सेहत, लेकिन आज अगर उन्हें ज़रूरत है इस पाकिस्तान से तो धक्के देने पर मजबूर करेंगे। ये दो मौजूद हैं बुजुर्ग, इनसे बात करें। सर मेरे लिए मैं तो ये इनको कह रहा हूँ, एक तो SOP पे पूरा मुकम्मल इनसे अमल करवाएं। दूसरे नंबर पे ये है कि जो लोग इधर लगवाने आए हैं ना, टोकन आदमी बाहर दे, अंदर जो टोकन अब पकड़ते हैं एक दूसरे, पकड़ दकड़ लगी हुई है टोकन वालों की। अगर बाहर आदमी बैठा एक एक टोकन लेके एक एक बंदा अंदर आए, अंदर वो बंदा आए जिसको वैक्सीन लगनी है। वो आदमी ना, एक आदमी वैक्सीन वाला होता है, 3 उसके साथ होते हैं। ये इतना SOP की बरखिलाफ़ी हो रही है, ये देखो आपके सामने सारा कुछ। सर मैं कहता हूँ इस पर थोड़ा सा अमल करें बराए मेहरबानी, बीमारी के पर काबू करने के लिए, और बीमारी ज़्यादा फैल रही है, मेरा तो ये ख्याल है। अगर आप इस पर मेहरबानी करें, इन पर ज़रा अमल करवाएं, जिसको वैक्सीन लगनी है अंदर ही वो आए, लड़का दूसरा बाहर ना आए। वैक्सीन नंबर 1 पर ज़रूरी हिदायत लिखी है, वैक्सीन 60 से 70 साल की उम्र के अफराद लगेंगे, और बाहर लिखा है 65 साल से ऊपर। अपने ही अदाद शुमार, अपनी ही फिगर्स और अपनी फ्लैक्सेस को ये झूठा करार दे रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नेशनल अस्पताल के करीब गुलबर्ग रोड पे एक डिस्पेंसरी है, वो खाली पड़ी हुई है। अल्लाह के बंदों वहाँ एक सेंटर बना दें ताकि गुलबर्ग वाले, अफगानाबाद वाले और वो उस इलाके के गुरु नानकपुरे वाले लोग जो हैं कम अज़ कम वो तो मुस्तफ़ीज़ हों। और जैसा मेरे भाई फरमा रहे थे कि बंदा जिसको बाहर टोकन दें और उसको अंदर आने दें, बकाया कोई बंदे ना अंदर आएँ। यहाँ जितना रश लगा हुआ, ये रश का तो जवाब ही कोई नहीं बनता।
ये रश इसी तरह ख़त्म होगा कि जिसको लगानी है वैक्सीन वो आए, अपना वो दिखाए पहले कि मुझे ये आया जी, आपकी तरफ से मैसेज दिखाओ, उसको नंबर दो, अंदर भेज दो। पूरे पाकिस्तान के अंदर 50 साल से ऊपर अब शुरू हो गई है, यहाँ भी 65 साल पे फिर रहे हैं। मैं 70 साल में खड़ा हूँ, फिर नहीं लग रही है। 2 बार तो मैं वैसे ही वापस चला गया था यहाँ रश देख कर। आया हुआ हूँ। आप ये देखिए डेवो रोड कितनी दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर से मैं आया हूँ। अगर कोई मेरे पास गुलाम अहमदाबाद में सेंटर बन जाए, लाइट अस्पताल के नज़दीक बन जाए, चलो मेरा ये तो मसला हल हो। 20 किलोमीटर मुझे आना पड़ेगा, 20 किलोमीटर मुझे जाना पड़ेगा, तो रश तो इधर बनेगा। अगर ये सेंटर दूसरी तरफ जिधर जिधर लोग रहते हैं उधर उधर सेंटर बने, तो मेरा ख्याल है कि ये जो सालों का काम ये मंथ में ख़त्म हो जाएगा, अब मंथ वाला काम दिनों में ख़त्म हो जाएगा। खाली हुए बिल्कुल। मेरी कितों आए हो? मैं समनाबाद से आया हूँ। कितनी उम्र थोड़ी? मेरी उम्र तकरीबन 75 साल है और कितने दिनों से फिर रहे हैं? वैक्सीन लगवाने आया हूँ और खड़ा नहीं हुआ जाता और बड़ी कुर्सी मिली? हाँ, कुर्सी तो पुर हैं सारी फेल है। हाँ। तो फिर आखिर क्या करना है कि क्या काम क्या किया सारी उम्र? फिर शाम को आएंगे। आपने मेहनत मजदूरी की, क्या किया सारा? कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं करता। टैक्स देते रहे पहले? हाँ, तो अब जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो क्यों नहीं मुल्क अब ये सुन रहे आपकी? बस यही बात है, कोई किसी की सुनता नहीं है। कोई किसी की सुनता नहीं है। रश है और रश की इंतहा है। नौजवान अस्सलाम आए आप? जी, मैं डाइवो के पास से आया हूँ। मेरे मलहिका इलाके के अंदर इलाइड हॉस्पिटल, गुलाम अहमदाबाद और उसके सराउंडिंग में काफ़ी सारे हॉस्पिटल थे जिसको हम मद्देनज़र रख कर आए थे। लेकिन हमें जब पता चला वैक्सीन सेंटर से, तो हमें ये पता चला कि सिर्फ यहाँ पे समनाबाद एरिया के अंदर ही सबके लग रहे हैं। अब आपके देखिए सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ हैं वो सबको जब इधर ही इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें एक तो रश की बहुत ज़्यादा चांस होगा और दूसरा जो इंजेक्शन लगवाने आएगा उसको क्या फ़ायदा होगा, जबकि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी को कोविड पॉजिटिव हो जाता है इन फ्यूचर, वो नहीं चाहता कोई अगर हुआ तो वो क्या करेगा? हुआ भी और अगर ना सबको करेगा। सबको करेगा। और इनको चाहिए कि एक तो प्रॉपर तरीके से सबके लिए वैक्सीनेशन सेंटर में सबको जगह दें और प्रॉपर तरीके से गाइड करें। जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं उनको सबसे पहले ट्रीट करें। पहले ट्रीट करना भी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। हाँ, कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ 103 ਚੱਕ ਤੋਂ किन्नी उम्र है? ਸਰਕੋਦਰ ਰੋਡ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ? 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲੱਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਡਾਏ ਨਾ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਸਾਂ। चलो तुसी घर ਨੂੰ जो अल्लाह खैर करे। इंतज़ार की सूली के ऊपर जो है वो लोड लटके हुए हैं। मोहम्मद बुजुर्ग खातून थी वो भी ऐसे जलील हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? मैं जना कॉलोनी से आया हूँ सर। कितनी उम्र आप? मेरी 61 61। अच्छा, ये इन्होंने अब वहाँ लगाया 60 से 70, बाय लगा 65 से ऊपर, तो आपकी कैसे लगी? बेटे इन्होंने कोई इनका प्रॉपर नहीं है तरीक़ेकार। मैसेज आया, मैं लेकर गया हूँ, कहते तारीख नहीं आई। मैं वापस जा रहा था, फिर उसने बोला कि नहीं आप ऐसा करें कि फार्म फिल कर ले, फार्म ले जाएं तो कल जो है ना आपको वो आकर लगवा लें। मेरा ख्याल है कि 4-5 घंटे हो गए ऐसे ही, इनका कोई तरीक़ाकार। आपको मैसेज आ गया? मैसेज आ गया, हर चीज़ आ गई है। पहले मैं आया हूँ तो मुझे कहते हैं कि आज 65 को लग रही है, फिर कहते हैं मैंने टोकन फाड़ के फेंक दिया, फिर दोबारा कह रहे हैं कि ये नहीं आप ऐसा करें आज फार्म फिल कर लें, कल आके लगवा लें बगैर। यार सुबह से आए हुए हैं, पता नहीं ये वज़ारत सेहत क्या कर रही है, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं लोग गवर्नमेंट। इतनी ज़्यादती कि पूरा शहर इधर पड़ा हुआ है जहाँ गुलाम अहमदाबाद कितने सेंटर है, सिर्फ ये फ़र्क हबीब ने अपने इलाके में कराया कि अपनी सीट बचाने के लिए। चलो फ़र्क भी कर भी लिया। मैं कहता हूँ अगर चले अच्छा काम है, मैं कहता हूँ अगर, लेकिन इससे सहूलत तो दे दें। अच्छा काम, सहूलत ही दे दें। हम देखना, मेरी रिहायश जना कॉलोनी में थी, अब ईडन वैली में चला गया। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर बन ही गया तो वहाँ सहूलत दे दें। सहूलत तो देनी नहीं, उन्होंने बता ही नहीं रहे कि क्या होना है प्रोसीजर। 4 घंटे हो गए नहीं बता रहे कि आपको आज लगनी है या फार्म फिल होना है या क्या होना है, कोई बताए तो सही। वहाँ गेट पे काउंटर पड़ा हुआ है, गेट पे काउंटर पड़ा है क्या? उधर से वो काउंटर करके उन्होंने अंदर। काउंटर नहीं है बेटे, वो आपके सामने आप देख रहे हैं। एक तरीका कार है कि अगर 85 को लगनी है तो 85 को लगे हम चले जाएं। हम चले जाए। बिल्कुल आपकी बात सही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कहाँ सलाम। से आई हैं आप? मैं फैसलाबाद से ही आई हूँ भाई। क्या एज की है आपकी? मेरी 57 है मैसेज आ गया आपको? जी। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं सिर्फ 65 से अबव लगेगी, बाकी किसी को लगेगी नहीं। कितनी देर हो गया है?
मुझे थोड़ी देरी हुई है आए। क्या आपको लगता है कि जब मैसेजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हर चीज़ जनरेट हो रही है, फिर फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा? करना चाहिए। करना चाहिए। ये सूरत हाल तो बहुत डेंजरस है कोविड के लिए कि मतलब इस तरह लोग इकट्ठे हैं, कोई SOPs नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत शुक्रिया आंटी आपका, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल सफ़र करना है, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र के लिए जाना है, लेकिन वजह सूरत हाल सिर्फ ये है कि उन लोगों को क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं तहसील सदर से। किस जगह से? तहसील सदर तो फैसलाबाद सिटी से बाहर का था। जी जी। कितनी देर से आए? मुझे तो काफ़ी तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया। किसका लेके आए? अभी तो टोकन वालिद साहब का था। क्या कह रहे हैं महकमा सेहत वाले? महकमा सेहत वाला तो कोई भी नहीं, इधर नुमाइंदा ही नहीं है उनका। क्या ये गेट से अंदर वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो गया, काउंटर साइड पे पड़ा है, क्या मुतालबा करेंगे? वो खुद अंदर बैठे हैं, लोगों को धूप में खड़ा किया हुआ है बाहर। बहुत बुरे हालात है। मैं तो यही कहूँगा कि कोई ना कोई आपका नुमाइंदा इधर जो फैसिलिटेट उनको, हम जो आने वाले हैं उनको करे। और दूसरा ये कि तहसील सदर में एक भी सेंटर नहीं है, पूरी तहसील सदर में एक सेंटर नहीं है। सिटी में सिर्फ एक सेंटर। 80 लाख की आबादी को एक सेंटर? 80 लाख ये तहसील सदर प्लस मिला के 80 लाख जी। और उसको सिर्फ एक यही सेंटर है जिसकी हालत आप देख रहे हैं क्या है कि कोई पूछने वाला भी नहीं। ये पूरा सेंटर 80 लाख की आबादी है। अब इसमें से यकीन तौर पे जो हमारे मोहम्मद शहरी हैं उनकी तादाद कम होगी, लेकिन कमोबेश 80 लाख के लिए, आबादी के लिए एक सेंटर बनाया गया है। शर्म की बात है वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? मैं गुरु नानकपुरा से। एज कितनी है? ये मैं अपने बाला साहब के लिए कितनी है? उनकी 80 ईयर्स। 85 से अबव है या 80 के पास है? 80। अच्छा, गवर्नमेंट ने तो इजाज़त दे दी 80 साल से, जिसके ज़्यादा अबव है वो घर में लगवा सकते हैं। आपने मैसेज करना है, आपके घर आके लगा के जाएगी टीम। सर मेरे भाई बात ये पाकिस्तान है, इसमें लाइनों में लगने का ना रिवाज ख़त्म नहीं हो सकता। ये सिर्फ जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं वो लाइनों के बगैर लग सकते हैं, बाकी अवाम का यही हाल है। अफसोसनाक सूरत हाल, इन बुजुर्गों ने पूरी उम्रें दे दी इस पाकिस्तान के लिए, फिर लाइनों में लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि पूरे फैसलाबाद के लिए एक 80 लाख की या 1 करोड़ की आबादी है ये। 80 लाख की, ठीक है, चलो 80 लाख की, 80 लाख में से चलो कुछ भी ना हो, 22 से 25 लाख बुजुर्ग शहरी हैं। उनका हक ये है कि उनको डोर स्टेप तक कोई भी सहूलत मिलनी चाहिए। ठीक है, बैंकों के बाहर लाने, ना तो ये टैक्स चोर है, ना ये बिजली चोर है, ना ये पानी चीनी चोर है। इन्होंने मेरे भाई, इन्होंने उम्रें दी हैं पाकिस्तान के लिए। ये तो मुहब्बे वतन है, ये जो बैठे हैं ये मुहब्बे वतन है, ये तो इनको जलील कर रहे हैं। ये आप देख ही रहे हो ना, देख रहे हैं ना कितनी जलालत कितनी है बुजुर्गों के लिए। कहाँ से आए? मैं मदीना टाउन से। क्या एज है? 70 क्लास को तो वैसे ही आए और साथ ही टोकन मिलने लग जाए। कितनी देर से बैठे? नहीं, अभी थोड़ी देर हुई मुझे आए हुए। हाँ, ट्राई नहीं की, वैसे बैठा हूँ आगे इधर। वैसे बैठे? हाँ। तो क्या वो जो काउंटर गेट के साथ लगा है वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलनी नहीं चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही, मिलनी चाहिए। तो लोग अगर यहाँ बैठना धूप के अंदर, खुद अंदर बैठे हैं, एटलीस्ट आप लोग गाड़ियों में तो बैठ जाए, इससे बेहतर। तो वैसे ही गाइडलाइन भी कोई होनी चाहिए, गाइडलाइन भी नहीं है, पता नहीं है कहाँ कैसे लगाना है, क्या करना है। ये वाला पॉइंट मैं चाह रहा था कोई उठा दे ताकि मैं उसे फिर लेके चलूँ। किसी तौर पे किसी दीवार पे स्टेप्स नहीं लिखे, 1 2 3 4 5 जितने भी स्टेप्स हैं, कहीं किसी तौर पे भी स्टेप नहीं लिखा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, किसने पहले आके क्या करना है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जो जिसको जो बता देता है वो वैसे करता है। जो ये कहता है जी सामने आपने ना गेट के साथ धक्के लगाने हैं, जिसने पहले शनाख्ती कार्ड पकड़ा दिया उसका टोकन लग जाएगा। DC मोहम्मद अली साहब के सामने सब कुछ ही मैंने रखना है, लेकिन ज़रा और शहरी से बात कर लूँ। वालेकुम। कहाँ से आए आप? मोहम्मदाबाद से। फैसला। कितनी एज है? 75। जी जी। तो आके पहले दिन आए हैं जो पहले भी चक्कर? सेकंड डोज है मेरी। सेकंड डोज? हाँ जी। सेकंड डोज तो देर है ही नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो खाली पड़े हैं। नहीं, काउंटर वो जाने नहीं दे रहे। ये देखिए मुझे उन्होंने टोकन पकड़ा दिया 607 नंबर। मैंने कहा बूढ़ा आदमी हूँ, मैं गिर के मर जाऊँ यहाँ पे, मेरी गर्मी है, बहुत सारी बीमारी। हाँ जी। तो देखिए ना, बड़ा जुल्म ये किया कि फर्स्ट डोज वालों को भी बुला लिया और सेकंड को भी बुला लिया। आप जिनको फर्स्ट डोज आपने दी हुई है ना, उनको बुलाएं। सेकंड वाला का काउंटर ही अलग होना चाहिए। हाँ, अलग होना चाहिए। तो एक आपने पूरे एरिया में एक ही सेंटर बनाया हुआ है, आपको 5-7 पॉइंट बनाए जहाँ पे आबादी जो है ना मुख्तलिफ साइडों पे चली जाए। बिल्कुल सही कहा जी इन्होंने। और सेकंड डोज वाले, मैं इससे पहले बता दूं क्योंकि सेकंड डोज वालों को किसी तौर पे भी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन क्यों रोका जा रहा है ये बड़ी अजीब है। भाई साहब कहाँ के रहने वाले? गुरु नानकपुरा। कितनी उम्र है? 75 साल। तो क्या यहाँ आके कब से तकरीबन इंतजार?
बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। क्या करते हैं वैसे आपने पूरी उम्र पाकिस्तान के लिए क्या किया है? हाँ, पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत आपने की है? मेरी दुकान है, मैं तो दुकान का टैक्स देते रहे, हाँ, लेकिन उसके बावजूद आज आगे यहाँ लाइनों में लगना पड़ा। ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। अल्लाह की मर्जी है जी, इमरान खान की मर्जी चल रही है। अल्लाह की मर्जी है, मैं लाइन में लगूं, आगे इनकी मर्जी है, मुझे बारी दें ना दें, ये इनकी बारी। तो वही गल होगी ना, माली का काम पानी लाना, मालिक का काम पौधा पोते फल लावे या ना लावे। इन्होंने बड़ी मज़े की बात यकीन तौर पर की, लेकिन मैं फिर से सूरत हाल दिखाऊँ। ये टोकन बनवा दे रहे हैं आपको, और पीछे दरवाज़ा है। डॉक्टर अताउल मोनम साहब मौजूद भी हैं, जो कि बड़े अफसरानों में शामिल हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल भी यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि ये लोग क्या, ये मोहम्मद शहरी, जब मैं 80 लाख की आबादी कहता हूँ, जैसे एक शहरी ने खुद बता दिया कि कम वोश इसमें 20 लाख के करीब तो मोहम्मद बुज़ुर्ग होंगे, ना हुए 15 कर लें, 12 कर लें, 13 कर लें, 10 कर लें, लेकिन क्या वो 10 ने पाकिस्तान के लिए कोई खदमत नहीं की? क्या वो टैक्स चोर थे? क्या उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है फैसलाबाद के अंदर DC मोहम्मद अली ने इस हवाले से पेशरफ्त बिलाशुबा की होगी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ और सूबाई वज़ीर हेल्थ से एक बड़ी दरख्वास्त होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद इस हवाले से एक्टिव नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ आपका एक्टिव नज़र आना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम बिल्कुल वहाँ देखा भी जा रहा है, और इसको अगर प्रॉम्प्ट एक्शन ना हुआ तो ये शहरी यकीनन तौर पे आने वाले दिनों में मज़ीद जलील होंगे, क्योंकि फर्स्ट डोज़ के साथ सेकंड डोज़ वाले ज़्यादा जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप बिलो द लाइन 50-40 पे आएंगे, रश बढ़ता नज़र आएगा और आपको इंतजाम ना होने के बराबर। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। DC मोहम्मद अली फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। ये सब वैक्सीनेशन के हवाले से बिलाशुबा कुछ हक़ाइक़ आपको ज़्यादा मालूम होंगे, लेकिन कुछ मैं भी आपके सामने रखूँगा कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ महकमा सेहत की गफलत बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नज़र आ रही है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मुहैया की जा रही। हमने बल्कि ये भी देखा है कि AC सदर आए, सब कुछ ठीक हो गया, आप गए, ठीक हो गया, जैसे निकलते हैं। और ख़ास तौर पर वहाँ डॉक्टर्स के लिए कोई डॉक्टर्स ने कोई मैकेनिज़्म नहीं रखा हुआ। जो CEO साहब हैं वो जब जाते हैं तो लंबी कतारें लगी हैं, डिस्टेंस कोई नहीं है। आज बेशक के नाते लगी हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास वीडियोज़ हैं, लोग नीचे बैठे हुए हैं, रश है, पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। क्या कहेंगे, मतलब आवाम इस हवाले से बेशुमार तरीके से वहाँ जलील हो रही है, और उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी मुहैया करने के लिए महकमा सेहत कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसमें दो चीज़ें बुनियादी तौर पे हैं। एक तो जो आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन हेल्थ के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो फॉर एग्ज़ाम्पल नादरा है या जो NCOC है, जहाँ से मैसेज जनरेट हो रहा होता है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ऐसा शेयर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हमारा मौजूद अमला होता है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो आपको बता सके कि आज कितने लोगों ने आना है और किस वक्त आना है। तो पहली चीज़ तो एक हैंडीकैप हमारा ये है। दूसरी बात ये है कि एक वहाँ थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट का इशू बना था सैटरडे वाले दिन। उसकी दो रीज़न्स थी। एक तो ये कि उस दिन 65 प्लस की जो एज ब्रैकेट थी वो गवर्नमेंट ने रिलैक्स कर दी थी, तो अचानक वो लोग जो 65 और 70 के दरमियान थे उनका रश आ गया। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर चूँकि फ्राइडे और सैटरडे दो लोकल हॉलीडेज़ डिक्लेयर की गई हैं, तो हफ्ते का दिन जो था वो तमाम लोगों की छुट्टी थी, तो वो भी सारा रश उस दिन इकट्ठा हो गया। तो एक दिन में 1205 तकरीबन लोग जो हैं, 1203 या 1205 जो भी फिगर है, वो उस दिन वैक्सीनेट हुए हैं। तो देखिए, एक सेंटर में अगर 1200 लोग एक वक्त में आएंगे तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उनको एकोमोडेट कर सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर वहाँ उनके लिए सिटिंग एरियाज़ भी बनवाए। वहाँ हमने क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी एक इंस्टॉल किया है। मगर हमारी एक वक्त में कैपेसिटी वहाँ 300 से 500 लोगों तक की है। अगर इससे ज़्यादा लोग आएंगे, ज़ाहिर है वहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इंसान हैं, तो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो अब हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये अगर हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ती है सेंटर्स की, तो वो हमें हम एडिशनल के बारे में सोच रहे हैं। उसमें चूँकि हमें एडिशनल स्टाफ भी चाहिए होगा, तो जैसे ही उसके लिए हमें स्टाफ और जगह हम देख चुके हैं, तो हम इसमें मज़ीद सेंटर्स ताकि लोगों को हम क्योंकि मकसद लोगों को फैसिलिटेट करना है, तो वो हम इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। मैं बिलाशुबा इस हवाले से मोतरफ़ हूँ कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो इस मौके के ऊपर वैक्सीन के हवाले से बहुत मुतहरक नज़र आई कि 80+ के लिए जो गवर्नमेंट ने एक नया अनाउंस कर दिया, घरों में जाके वैक्सीन की जाएगी, तो उसके लिए भी महकमा सेहत तैयार है जाके करने के लिए। क्योंकि ये मैं ये नहीं कह रहा कि तनकीद बजाय बिना तनकीद है, क्योंकि ये चीज़ें हमने खुद देखी। एक मैसेज जनरेट होता है, वहाँ जाते हैं, खुद
गेट पे खड़े होकर हमने ये देखा है, वैसे बिल्कुल माइक के बगैर, कि जिसको 60 से बिलो, 65 से बिलो या 70 से बिलो, उन्हें कहते हैं जी आपका नंबर ही नहीं आया, तुम अंदरों जलील होकर आना है। मतलब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो बुजुर्ग हैं, मुअम्मर हैं, हमारे ज़्यादा सीनियर सिटीज़न हैं और बड़े इज्जत के काबिल हैं। जी, इसमें जो आपने घर जाके लगाने वाली बात बताई है, उसमें जो डिसेबल्ड हैं 60+ उनके लिए गवर्नमेंट की वाकई ये पॉलिसी मौजूद है, मगर उसमें लास्ट वीक आपके इल्म में होगा कि यहाँ पर पोलियो की कैंपेन चल रही थी और पूरा वीक हमारे तमाम डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि पोलियो भी एक बहुत हमारे लिए ज़ाहिर है प्रायोरिटी है और उस वीक की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी पोलियो थी, तो इस वजह से हमारा सारा स्टाफ वहाँ एम्प्लॉयड था। अब घर जाके लगाने वाला जो सिलसिला है उसके अंदर वैक्सीनेटर के साथ डॉक्टर का जाना ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन का ज़ाहिर है कोई रिएक्शन भी हो सकता है, या खुदा न खास्ता जो 60+ के लोग होते हैं वो जनरली डायबिटीज़ या हार्ट के या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी होते हैं। तो अब वो हमारे लिए थोड़ा सा स्टाफ का, मैंने जैसे आपको बताया, ऑलरेडी शॉर्टेज है, तो हमारा एक डॉक्टर स्पेयर करके वहाँ जाना वो थोड़ा सा है। बाकी उस तरीके से हम एज सच प्रोटोकॉल को एंटरटेन नहीं कर रहे। आपने वहाँ सेंटर पे भी देखा होगा कि कोई हमारा स्पेशलाइज्ड उस तरह का काउंटर नहीं है, या हम क्यों किसी को एज सच ब्रेक करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी ख़वातीन या हज़रात वहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनको जितना मैक्सिमम हम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम उनको करें, और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी लाएंगे। क्या हुकूमत से कोई मुतालबा ऐसा किया जैसे एक्सपो सेंटर लाहौर में जो आए वो क्यू में लगे और उसी वक्त आके 5 से 10 मिनट के अंदर वो बिल्कुल जा सकते हैं? फैसलाबाद एक्सपो सेंटर के अंदर जैसे आपने कहा बिलाशुबा 300 तक कैपेसिटी है एक दिन में लगाने की, लेकिन सिर्फ 3 से 4 बेड लगे हुए हैं। महकमा से तो उस हवाले से बेड्स की तादाद बढ़ा ले कि एटलीस्ट 4-5, ये जो लाहौर में देखा जाए SOPs को देखा जा रहा है 10-15 मिनट हर एक को लिटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो भी वैक्सीनेशन लगवा रहा है वो लगवाता और बाहर चले जा रहा है, उसका रिएक्शन 10-15 मिनट बाद भी आ सकता है। जी, उसमें मेरे ख्याल आधा घंटा, मैंने खुद विज़िट किया वहाँ पर, आधा घंटा ऑब्ज़र्व किया जाता है और उनका BP और बाकी जो शुगर वगैरह अगर उनको है तो वो भी मॉनिटर की जाती है। आधा घंटा मेरा ख्याल इज़ सफिशेंट टाइम, उसमें पता चल जाता है खुदा ना खास्ता अगर किसी का रिएक्शन आता है। तो बाकी ये कि उसके बाद अगर घर जाके उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी बिल्कुल हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई होती है। तो उसके हवाले से समंदरी में हमें एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें कोई हार्ट पेशेंट थे और उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस वैक्सीन के हवाले से कोई एज सच हमें शिकायत नहीं आई। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री हूँ और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जब आप जाते हैं तो वहाँ आधा घंटा लोगों को लिटाया जाता है। मेरे ख्याल में हमारे कहने पे एक बार उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि वैक्सीन लगाने वालों को कितनी देर इंतज़ार करवाया जा रहा है। जो आपने समुद्री वाली बात की, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इवन कि मैंने यहाँ तक देखा, मैंने एक हार्ट पेशेंट और एक शुगर वाले को ले गया, उन्होंने ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि इसको हार्ट की बीमारी है या इसको शुगर की। इवन मैं मास्क लगाया उस बंदे को ले गया, दे डिडंट इवन आस्क कि इसको कोई बीमारी या एलर्जी है। जी देखिए, अगर तो आप उस दिन की बात करें जिस दिन 1200 लोग आए हैं तो ज़ाहिर है बात की बात कर जी, उस रश में तो ऑब्वियसली वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उसको मैनेज करना। बाकी मैं वक्तन फ़वक्तन वहाँ से फीडबैक लेता रहता हूँ। तो जिस दिन नॉर्मल रश होता है 300-400 लोग होते हैं, उस दिन ये आधा घंटा कर रहे होते हैं। बाकी ज़ाहिर है अगर वो बढ़ जाती है तो फिर वो उस लिहाज से क्यू को भी हमने चलाना होता है, तो उसमें टाइम रिड्यूस भी हो जाता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, मगर ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ बेड्स भी हम इंशाल्लाह बढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक वैक्सीनेशन सेंटर और हम उसमें प्रॉब्लम असल में लोगों को ये आएगी यहाँ पर सिटी में कि वो फिर एक सेंटर में अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है दूसरे पे उनको हम इस वजह से भी अवॉइड करना चाह रहे हैं। मगर इसको जैसे मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह बेहतर बना रहे हैं, आपको इसमें मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी। और जो लोग यहाँ से वैक्सीनेट होकर जा रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जो कि जिनकी फ़ीडबैक बेहतर है। मैं ख़ुद उनसे पूछता भी हूँ, तो बाकी ज़ाहिर है कुछ लोगों की शिकायत होती है, तो वो भी हमारे मोहतरम हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो उनको भी हम इंशाल्लाह एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये होगा, जब ये वैक्सीनेशन डबल प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो नादरा का सिस्टम जो है उधर भी कोई ऑफिस कोई एक काउंटर बना रहे हैं या कोई ऐसा चीज़ प्लान में है ताकि इन लोगों ने जाके वहाँ से भी रश लगाना है जब जिसकी डबल डोज हो जाएगी? डेफिनेटली फिर रश वहाँ लगेगा जिन्होंने वहाँ से सर्टिफिकेट्स अपने निकलवाने। जी, उसमें ये एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है। जिनकी डबल डोज हो जाती है वो एक तो खैर इनको मैसेज भी आ जाएगा और वो मैसेज अगर उसको भी यूज़ किया जा सकता है सर्टिफिकेट। बट ये कि अगर मैसेज के अलावा वो है तो वो भी NCOC ने उसके ऊपर गाइडलाइंस दी हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह क्योंकि ऑनलाइन है
और IT बेस्ड सोल्यूशन है, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एज सच। बहुत शुक्रिया DC मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही तफसील के साथ तमाम जो चीज़ें हैं उनके सामने रखी कि इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर फैसलाबाद जहाँ रश का अंबार लगा हुआ है वहाँ क्या सूरत हाल है। वो पॉइंट्स जो आवाम को इस वक्त तंग करें, आवाम को डिस्टर्ब करें, आवाम की मुश्किलात के अंदर इजाफा करें, वो उनके सामने रखें कि ये चीज़ें हैं जो हमारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग साहिबान जो हैं उनके साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ा चीज़ें देखें। तो उन्होंने कहा अगर कोई हुई तो डेफिनेटली इसके ऊपर देखा जाए, क्योंकि हमने आपको दिखाया आज के प्रोग्राम के अंदर आधा घंटा तक किसको लटाया जा रहा है। सिर्फ महज 2-3 मिनट या इंजेक्शन लगाने के बाद आप जा सकते हैं। क्या रिएक्शन होगा, क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन हुकूमत को डेफिनेटली वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस को तेज़ करना होगा, क्योंकि हम पहले बरतानिया की रेड लिस्ट के अंदर हैं। अगर हमें इससे निकल के बहुत सारे ममालिक के लिए अपनी सफरी पाबंदियों से बचना होगा तो अपनी वैक्सीनेशन को तेज़ करना होगा, ताकि हमारे शहरी महफूज हो सके। क्योंकि 10 लाख के करीब हम वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, 10 लाख से ज़ायद वैक्सीनेशन जब बल्कि लग चुकी है। स्पीड अच्छी एक बार तेज़ हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें ज़रूर देखना होगा। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।